गणपति नमः शिवाय सुहेतवे रवे हनुमते रामाय दुर्गायै देवी विड़वे। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, ऐसी मान्यता है कि खेत जल पावक गगन समीरा अपंच रचितिया अधम शरीरा या पंच तत्व जो अधम शरीरा। तो इन पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले इनके स्वामी हमारे यहाँ पंच देवता माने जाते हैं। सूर्यदेव, विनायक गणपति, गणेश देवता, गणपति बप्पा मोड़िया, फिर शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा काली, शक्ति स्वरूपिणी तथा विष्णु नारायण, जिनके दो प्रबल रूप। वैसे तो दशावतार 24 अवतारों की चर्चा आती है, व्यासदेव ने की है श्री महाभागवत महापुराण में, किंतु 10 अवतारों के माता 10 अवतार विष्णु 10 अवतारों के मान्यता अधिक है, यह अधिक चर्चित है और लोग स्मरण भी करते हैं। 24 अवतार तो बहुत से कथावाचक भी धारा प्रवाह से नहीं बता पाते, क्योंकि कभी हयग्रीव कभी हंसावतार, हयग्रीव अवतार भी छूट जाता है, आप काल विशेष नहीं कर पाते, या कभी कभी कुछ अन्य भी छूट जाता है। कभी कृष्ण जी का नाम देते हैं तो बलराम जी ही शायद तुरंत उनके स्मरण में नहीं आता, क्योंकि बलराम जी भी वहाँ 24 अवतार में माने गए हैं। हमारे अनुसार से नारद जी भी हैं, सनकादिक हैं। सनकादिक 4 होते हुए फिर की संख्या एक ही मानी जाती, गिन जाती है, इसलिए सनकादिक कराते हैं। सनत, सनातन, सनत कुमार, सनंदन एक में ही उनकी गिनती की है। मैं विस्तार में उधर नहीं जाना चाहता हूँ। इस विषय में केवल कहना चाहता हूँ कि यदि पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है और पंच तत्वों के मुख्य रूप से हम कहते हैं पंच तत्वों में विलीन होगा, तो महादेव की हम कल्पना करते हैं, देवादिदेव महादेव की, कि वे इसलिए उनके पंचमुख पंचारण भी कहा जाता है कि वे 5 मुख हैं और उन्हें पंच तत्व माने जाते हैं कि वे ही आदि देव हैं, उन्हें 5 तत्व समाप्त हैं। किंतु पंच के अलग अलग देवता हैं, जैसा अभी तक मैं चिंतन कर पाया हूँ। अभी के जैसे कि सूर्यदेव अग्नि तत्व के प्रधान मुख्य देवता, अग्नि तत्व के देवता। भूमि, यह पृथ्वी हमारी भूमि तत्व की अधिष्ठात्री हैं। धरती माता से कहते हैं जिसको भूमि तत्व का अधिष्ठात्री हैं वो, तो धरती हमारी भूमि तत्व का अधिष्ठात्री तो पृथ्वी माता भी हैं। और इन पृथ्वी तत्वों को, सभी तत्वों को प्रदर्शन करने वाले पंच तत्व भी है प्रकृति के अंदर में ही, प्रकृति के अंदर में ही। अब सूर्यदेव विष्णुदेव जड़ तत्व के, क्योंकि वे क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो जड़ तत्व के रास्ता वरुणदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव भी मानते हैं। इसमें सूर्यदेव की प्रधानता, विष्णुदेव की प्रधानता सबसे अधिक दी जाती है इसमें भी। और गणपति, भगवान गणपति जो देवताओं में जिनके मतलब सूर्याय पंच देवता, किंतु संध्या अपराह्न की वेला से गणपति पंच देवता की पूजा हम लोग जो करते हैं, तो गणपति वे आकाश तत्व, गगन तत्व की को रिप्रेजेंट करते हैं। महादेव वायु तत्व को, प्राणवायु मिल जाता है तो कहते हैं महादेव की कृपा से लोग पंच तत्व में विलीन हो गया। इस प्रकार से हमारे यहाँ पंच तत्वों के पंच परिचायक भी हैं। ये सभी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं। हम भोजन कोई भी आरंभ काम करते हैं तो हम भूमि पूजन भी करते हैं, प्राय देखते हैं। तो सबों के सभी देवता के बड़े कोई संरक्षक हैं। सूर्यदेव, अग्निदेव, फिर यह शक्ति जो मैंने कहा भूमि पूजन जगत के प्रधान भी है, वह वस्तुतः भूमि शक्ति को प्रदान करते हैं। कौन? इसके संरक्षक हैं शक्ति रूप स्वरूपा दुर्गा काली माँ। इसलिए या तो हम 5 की वंदना, संक्षिप्त वंदना प्रतिदिन कर लें, तभी हमें मुक्ति मिल सकती है अपने किए हुए दुष्कर्मों से, अपने संचित से, प्रारब्धों से। निश्चित कर्म है
इससे कुछ सकता है। जैसे यदि वस्त्र गंदा हो जाता है तो उसे साबुन ला करके यानी प्रक्रिया से हम उसे साफ करते हैं, परिष्कृत होता है, धुलाई उसकी होती है। इस प्रकार से बिल्कुल जो अपने किए हुए कर्मों का तो फल बिल्कुल रूप से भोगना ही पड़ेगा। कथम अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी कि साक्षात राम जो पूर्ण ब्रह्म हैं, और भाई गोस्वामी जी में ही स्वीकार किया कि राम दशरथ अंदर राम ही नहीं है बल्कि उससे ऊपर हैं। उन्होंने 2 बार इसका संकेत दिया था कि बिनु पग चले सुने बिनु कान, आकर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चले, जो बिना पाँव चलते हैं, असुंदर बिनु काना, अब बिना कान नहीं है फिर भी सुनते हैं, जो निराकार निर्विकार रूप है प्रभु का। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, अकर बिनु कर्म करहि विधि नाना। अब बिना हाथ से ही धारण किए हुए जो अनेक कर्म करते हैं। एक और उनका वर्णन हम संस्कृत में कहते हैं सहस्राक्ष, ये हजारों भुजाएं हैं, अनंत भुजाएं हैं, अनंत मुख हैं। ऐसा भी हम वर्णन भगवान में पाते हैं। इन्हीं मंत्रों से देवोत्थान एकादशी जो क्या नाम है, जो कल मनाई जाएगी, ये लोग मनाएंगे देवोत्थान एकादशी, तो वो भगवान का भी देवोत्थान एकादशी में जो भगवान को लोग उठाएंगे भी चौकी पर, भगवान को रख करके छोटी ही चौकी पर, और लोग पंच ब्राह्मण मिलकर उठाते हैं और फिर करते हैं इस मंत्र से या जिस मंत्र से हम क्या करते हैं, भगवान देवाय देव शिव की या विष्णु की, दोनों की पूजा करते हैं इसी मंत्र से, जो आप लोग जानते होंगे। कोई लोग वैदिक मंत्र से विधिवत करते हैं उच्चारण के साथ, जहाँ तक दिया हुआ है वो। नहीं तो कोई लोग प्रोजेक्ट मैनर में गद्य शैली में भी पढ़ते हैं, हरि ओम सहस्राक्ष। तो साधारण शैली में भी लोग कह लेते हैं, लेकिन ईश्वर को भाव मिच्छन्ति देवता, ईश्वर भावों के प्रेमी हैं। अब वाक्य मिच्छन्ति पितर, वाक्य मिच्छन्ति पितर, तो वाक्य चाहते हैं, सुधरता चाहिए। अब भाव मिच्छन्ति देवता, भगवान को पद्म लोचन नहीं करके एक वक्त ने घपोचन कहना शुरू किया, और उनके असीम भक्त देख करके भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। जबकि पद्मलोचन रहते हुए पंडित जी रहते हुए रह गए। पद्मलोचन कमल नयन करुणाकर करुणा सिंधु करुणावर्णालय करुणाड़प कहते रह गए, लेकिन असीम भक्त नहीं थी, दिखावटी थी, तो पंडित जी को कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। लेकिन विशुद्ध भक्ति चाहिए, केवल पंडिताई ही काफी नहीं, विशुद्ध भक्ति चाहिए। और जो विशुद्ध होती है कि यदि पंडित भी हो और प्रभु की कृपा हो जाए, भक्ति भी हो। क्योंकि सभी वर्णों में, सभी जीवों में मनुष्य जीवन होना श्रेष्ठ है, पशु पक्षियों में भी, मनुष्यों में भी, सभी वर्णों में शीलवान कुलवान कुलीन, ब्रह्म कुल में उत्पन्न लेना, ब्राह्मण को उत्पन्न लेना सर्वोपरि है। ब्राह्मण सुसंस्कृत परिष्कृत परिमार्जित विद्वान शिक्षित होना तब है सुसंस्कृत होता है, और उसमें भी कवि होना, और कवि में भी भक्त के भी होना। आजकल तो उसे फेसबुक में देखो कि कवियों की बात आ गई है, क्योंकि आजकल तो लोग ये गद्य जैसे मालूम पड़ता है कि लोग बोलते ही नहीं, लिखते हैं तो कविता में ही लिखते हैं। 2000 में संध्या के समय भ्रमण कर रहा था, अकस्मात मेरे दृष्टि एक पूर्ण प्रस्फुटित पद्मनी पर पड़ी, जिसके चहुर भ्रमण गुंजायमान, भ्रमण चारों ओर चक्कर लगा रहते। इस प्रकार से भी कहते तो लोग उसको कविता करने की होती है। जैसे एक बार बच्चा को किसी ने पूछा कि अरे बच्चा तुम क्या करते हो, तो कहा नहीं टॉक टू मी इन इंग्लिश, इंग्लिश। तो कहता अच्छा, सोच गया कि बच्चा थोड़ा सा अंग्रेज मीडियम में हल्का पढ़ता है, तो कहा ओ अच्छा इंग्लिश। तो व्हाट डू यू नो इन इंग्लिश? तो कहता आई ईट इंग्लिश, आई ड्रिंक इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, आई राइट इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई गो इंग्लिश, आई स्लीप इंग्लिश। अब वो कहा कि हम अंग्रेजी में सुता तनी, अंग्रेजी में बोला तनी, अंग्रेजी में जो कुछ भाषा में उपलब्धता नहीं किए, बच्चा के शौक लागल बा कि अंग्रेजी बोली तो बोली। अच्छा तो मैं तो धर बात है। अब ये आप आए पंच देवता की पूजा करें, कहते कि नवग्रह भी के प्रभाव में हम लोग भी आते हैं।
हैं। तो नवग्रह को, इसके लिए हमारे यहाँ कुछ संस्कृति ध्यान दी गई है कि नवग्रह के लिए या पंच देवता के स्मरण के ब्रह्मा मुराड़े त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदुदश गुरु शुक्राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति प्रदा भवन्तु सर्वे ग्रहा सिद्धि प्रदा भवन्तु। लेकिन यदि इतने ही से काम मान लीजिए नहीं चलता है तो विस्तार पर भी लोग कहते हैं। आज रविवार का दिन है, अब आदित्य हृदय का भी लोग पाठ करते हैं प्राय प्रतिदिन करने वाले। श्री वाल्मीकि रामायण में आदित्य को ही, सूर्यदेव को ही सर्वश्रेष्ठ देव माना गया है। स्वयं शिव के समान तपस्वी प्रभावशाली अगस्त्य ऋषि जिन्होंने विंध्याचल पर्वत का भी मार्ग रोक दिया था, तो वो अपने तपोबल से जिन्होंने कावेरी गंगा जैसी पवित्र निर्मल विशाल नदी भूतल पर ले आई थी अपने तपोबल से, जिसको मंदाकिनी गंगा की धार। सती अनुसूया पर प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी ने प्रवाहित जमीन पर किया था। ब्रह्मा सती अनुसूया तपोबल से लाई थी मंदाकिनी, तो तपोबल से विश्वामित्र लाए थे उसकी कोशीधा तपोबल से, जिन्होंने 60,000 वर्षों तपस्या की थी। तो रामचंद्र जी शिक्षा गुरु भी रहे हैं, शिक्षा गुरु तो वशिष्ठ जी भी रहे हैं, और दीक्षा गुरु भी वशिष्ठ जी रहे थे अधिकांशों तक। केवल बलात् बला 2 विद्याओं का विशिष्ट ज्ञान प्रदान किया था। शास्त्रीय ज्ञान तो मिला वशिष्ठ जी से, शास्त्रीय ज्ञान सत्संबंधी ज्ञान विश्वामित्र से भी कुछ प्राप्त हुआ था इन्हें। श्री राम को यद्यपि वे सिंह विष्णु में सारी जानते हैं, फिर भी नरलीला कर रहे हैं, तो नरलीला करने के रूप में कुछ सीखना पड़ता है। तो हमेशा से विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ। तो आज के दिन यदि आप सब एक एक साधे सब साधे कठिन हो, आप वैष्णव हो, शैव हो, या शाक्त हो, गौर हो, ये शौर्य से अर्थ हुआ भगवान सूर्य के उपासक, या मान लो गणपति के उपासक, तो आप जो छोटा सा जानते कि वक्रतुंड महाकाय कोटेश्वर जैसा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा, ये से या फिर अलग से भी है। कई मंत्र हैं जो फेसबुक पर ज़्यादा देर कहना नहीं चाहता, वो है ये लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार करते हैं। हिमका जी ने भी पाठकों की श्रद्धा के अनुसार से गणेश जी की वंदना कर दी है पुस्तक में। मैंने कई बार हिमका जी कहते हैं कि भाई जो कुछ प्रभु की प्रेरणा पसंद लिखी गई है, जैसे श्री राम विवाह है, अभी श्री राम विवाह में भी गणपति वंदना की गई है, और कि लोग पढ़ें, छोटी सी पुस्तक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, कि लोग प्राप्त करें, पढ़ें और लाभान्वित हों, दैनिक भी पाठ कर सकते हैं। लोगों के लिए इसलिए कुछ ऐसे ऐसे भाव दे गए हैं। इसमें जैसे गणपति की वंदना भी हिमका जी ने की है, जो अब कहीं इसी पृष्ठ पर है, या स्मरण से भी हिमका जी कर सकते हैं। वो सुन लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ आप कहते हैं प्रथम देव गणेश को कहते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति से भी लोग स्मरण करके हरता है। पहले वे विघ्न करता थे, लेकिन वे विघ्न हरता है, इसे उन्हें प्रसन्न किया जाता है कि विघ्न करता विघ्न करें, विघ्न हरता होकर के आवे। तो हिमका जी ने मना किया है। अब हिमका जी के शब्दों में थोड़ा सुन लें। वैसे है सजीव महाकाश और हिमका जी के शब्दों से मंगल मूर्तये मनोहराय बल विभव बुद्धि प्रदाय गणपति की वंदना, जो आप श्री राम विवाह में भी पाते हैं, श्री राम में का है। और यह नहीं मिल पाए तो स्मरण होना चाहिए, स्मरण है। और मंगल मूर्तये मनोहराय बल विभव बुद्धि विजय प्रदाय विघ्नेश विघ्न भय भंजनाय पार्वती शंभु मनरंजनाय अभयंकर परधनुर्धराय मूषिक वाहन गज कर्णकाय जम्बू मीष्टान्नं भक्ष्यकाय विज्ञेषु विज्ञे पुरुषाय नमः आग्नेय कार्तिकेयानुजाय देवेषु प्रथमतः पूजिताय गणनायकाय पीतांबराय सिंधुजा सहित संपूजिताय। जो भगवान शंकर के जो गण हैं, भूत प्रेताड़ी गण हैं, और बड़े बड़े बलवान असुर और देवों में भी जो उनके गण हैं, उन गणों के प्रधान कि तुम अब गणेश
तुम युवक हो, तरुण हो, तो आप ही गणों के स्वामी रहेंगे। आप गणपति होंगे, आप गणों के स्वामी होंगे। गणपति आ गया तो उनको तो वे गणनायक, वही गणनायक कहाँ विद्यमान होते हैं। तो यहाँ गणनायक जी विद्यमान होते हैं। उनके समय देखेंगे कि मूर्तियों में साधारणतः कैलेंडरों में छपती है ऐसा कि एक लक्ष्मी जी हैं और फिर ये क्या नाम है, गणेश जी हैं। अब लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, यहाँ देखते होंगे बाद में लक्ष्मी दाहिनी ओर हैं, क्योंकि यहाँ विष्णु रूप गणेश नहीं हैं, वे शिव के पुत्र के रूप में है। वही विष्णु शिव के पुत्र के रूप में आए हुए हैं, गणपति के रूप में ही पूज्य हैं। और वही फिर भगवान शंकर के विष्णु के रूप में शंकर के आराध्य भी है, और वही विष्णु सिंह आते हैं। यह कथा आप श्री आनंद रामायण में ही पाएंगे, जो रामायण में है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा पद्मश्री प्रोफेसर रमाकांत सोल जी ने भी की थी कि नए प्रसंग हैं, रोचक प्रसंग हैं, और बहुत गुण तत्वों को निकाल के हिम कर दिया आपने इस रामायण में। बातें गुण प्रसंगों को रखा है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं उसमें का नहीं जानता। तो गणनायक है और क्या है, पीतंबर है, जो पीत भरताने का लोग नायक हैं। सिंधुजात सहित संपूजित है, जो सिंधुजात सिंधु से तुम कमला है, उनके साथ जो गणेश जी आप फूट जाते हैं। वेदव्यासेन निवेदिताय असंकष्ट विनाश विनाश संकष्ट विषाद विनाशनाय राम नाम नित्यम जापकाय हृदय सद्यपदे नमो नमः। अब देखो आपको होगा कि जो सबक से तो राम नाम जपने वाले कहें। अब लोग गोस्वामी जी ने भी प्रणामित किया, गोस्वामी प्रसाद हैं कि महिमा जासु जान गन राउ, जास कर का राम जी का महिमा रामस्य जान गन राउ, अप्रथम पूजया तन्नाम प्रभाउ, महिमा जासु जान शिवनी की कालकूट फल नयमी की। जिन्होंने विश्व को भी अमृत जैसा फल प्रदान किया, विश्व को भी पता लिया, नीलकंठ भगवान का एक नया नाम भी प्रज्ञा नीलकंठ। जबकि देवता असुर लोग कहने लगे कि महाराज ये समुद्र मंथन जो कालकूट जो विष निकला है, गल निकला है, उससे हम लोग झुलस रहे हैं। उसकी भयंकर ज्वाला में अग्नि के समान से जो ज्वाला निकल रही थी, तो आप हमारी कीजिए। अन्य समय तो उनकी पक्षा होती थी। अरे यहाँ देवताओं में देखिए, देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहण शरणावणांग त्रैलोक्य दहणात् विषात्, तीनों लोगों को जलाने वाले जो समुद्र के मंथन से जो है, इससे हमारी अपेक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से आप देखिए सारे तत्वों को मिलने वाला केवल एक ही तत्व है, एक परम ब्रह्म सत्ता है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, राम तत्व का ही कि बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिन नाना आन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के भी साढ़ भोगते हैं। अभिनवाणी वक्ता बड़ जोगी, जो बिना कुछ बोले हुए बहुत बड़े वक्ता वो राम अनंत राम घट घरासी अनंत राम, जो शंकर के मनमानस में भी निर्विकार रूप है, ब्रह्म का रूप निर्विकार है। उन्हें साकार पाने से हमें होती है, उनकी प्राप्त को देखते हैं, उनसे तृप्ति मिलती है, और साकार रास्ता कुछ आसान पड़ता है, क्योंकि निराकार हैं क्या करके तो समाप्त कर देते हैं, कोई एक भजन गा लेते हैं, लेकिन साकार को आप तक पूजा करते हैं। क्योंकि आपके दादाजी, आपके परदादाजी भी हैं, आपके पितर रूप में जो वो थे, आपके ही पुरुष सामने में नहीं है, ऐसे मूल रूप में वो हैं ही। पितर जो प्रेजेंट रहते हैं वह कभी उनका भी विनाश नहीं होता, इसलिए पितरों की भी पूजा किया। दादा परदादा को भी लोग जल प्रदान करते हैं, उनके पहले वाले को भी अद्वृद्धा पितामह जी जो कहते हैं, प्रपितामह का भी पूजा लोग करते हैं, जल प्रदान करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो आप प्रत्यक्ष पिता को या दादा को जो उनकी सेवा करते हो तो प्रत्यक्ष फल मिलता है, उससे आपके परदादा भी और प्रसन्न होते हैं। इसलिए साकार पूजन राम रूप में, इसलिए चंदन यह रूप में आता है। यह रूप क्या है, ये आप लोग इसको मात्र लॉन्गिट्यूड या देशांतर की रेखा समझोगे कि तरह से की रेखा और अक्षांश की रेखा, ये रेखा जो है महादेव शिव जी के मस्तक, आगे राम के मस्तक पर ये रेखा क्यों है भाई, यह भी त्रिशूल रूप है। शिव जी के सेवक राम हैं, तो देखो यह त्रिशूलाकार है, बीच में आप देखोगे
त्रिभुजाएं जैसी है। राम ये देखते हैं शिव जी क्यों ये धारण करते हैं इस दिनों में कि चरणारविंद में ही विष्णु ओ तेरे चरणार आपके चरणारविंदों में मैं समर्पित हुए ये तीनों रेखा जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के समर्पित हुए शिव जी के मस्तक पर रेखा है, क्योंकि शिव जी एक रूप में तो वे भी देवादेव हैं, उन्हीं की कृपा से परमलाभ भगवान विष्णु भी श्रेष्ठ अजय देव कहलाए एक कथा के अनुसार से। तो मैं उतना विस्तार में नहीं जाना चाहता चाहो तो एक बार यदि विष्णु ही यदि सर्वदेवों में श्रेष्ठ हैं, आप देखोगे विष्णु की मान्यता ऐसे भी श्रेष्ठ हुई कि विष्णु ने अपने बुद्धि से कौशल से राजा पराजित किया। वृत्रासुर को पराजित करने में इंद्र को सफलता मिली विष्णु के परामर्श से। इसलिए वृत्रासुर जब अंतिम प्राण त्याग कर रहा है तो उस समय भी हुआ विष्णु को मानता है कि विष्णु छल और बल में विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए विष्णु बली हैं क्योंकि उनके पास में बुद्धि भी है। बुद्धि जैसे वलंगतस्य विष्णु में दोनों है, बुद्धि भी है और बल भी है। तो आप क्यों न पहले एक बार विष्णु कैसे कर दो। हिमकर जी ने प्रभु की प्रेरणा से, इसमें हिमकर जी कोई विशेषता नहीं है, मात्र प्रभु की प्रेरणा हुई, लगातार प्रभु जैसे लिखाते गए। उसमें 108 नाम भगवान के आगे अंतिम में एकमात्र वर्ब जिसे आप कहते हो क्रिया आती है। हिमका जी को संदेह हुआ कि भाई ऐसा ऐसा ये कैसे वाक्य हो गया। एक विद्वान से लिखा दूँ, कहा वाह वाह प्रभु की प्रेरणा से लिखी गई है। तो वह आपको थोड़ा सा सुना दूँ, फिर 2-4 कहूँ, अधिक समय आप लोगों का नहीं लूँगा। उसमें क्या है, अब वह कृष्ण वासुदेव स्तोत्रम या विष्णु वासुदेव स्तोत्रम भी आप उसे कह सकते हैं। तो अब वह किस प्रकार है, हिमका जी के रचना प्रकाशित किया अंदरलोक में, इसे आप ऐसे सुन लो, शायद हिमका जी सुना सके। सुनो ने हाँ, ओम सत्यं सत्य भावे शंकर दया, यह कृष्ण भक्तों को भी, राम भक्तों को भी और संपूर्ण जगत तो राम कृष्ण में है, क्योंकि हिंदुओं के बीच में राम कृष्ण जागहु राम कृष्ण दो मूरत दशरथ नंद दुलारे। तब विष्णु के सभी अवतारों में 2 नाम राम कृष्ण अत्यंत प्रधान हैं। विष्णु के 10 अवतार में हूँ, राम कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, राम कृष्ण सर्वोत्तम हैं। नाम जो ज़्यादा लोग कहते हैं राम या नाम, अधिक नाम आप पाओगे राम नारायण, राम सुंदर, राम कृपाल, उसमें से कृष्णानंद, कृष्ण लोग पाते हो, कृष्ण कुमार, कृष्णानंद, नंदन, ये मेरे बात से राम कृष्ण से जुड़े हुए नाम लोग अधिक पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। आज भी गाँव घर में मिलते हो, कहीं मिलते तो राम राम भाई, राम राम भाई, या जय श्री कृष्ण है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो चलो आप यहाँ देख लो, आचार्य डॉक्टर वीरेंद्र मोहन हिमकर जी की प्रभु की विशेष कृपा हुई, जो लगातार 1961 से और अद्यतन अर्थात लगभग 60 वर्ष, 1961 से ये 60 वर्ष गुजर रहे हैं, जो लगातार श्रीमद् भगवद गीता का पढ़ करते आए हैं। तो प्रभु की विशेष कृपा उन पर भी हुई, उन्होंने लिख डाला, प्रभु ने कहा कि तुम कुछ काम करो। वैसे अंग्रेजी साहित्य का वे प्राध्यापक रहे, 40 वर्षों तक पढ़ाए, तो लेकिन कृपा हो गई संस्कृत का प्रचुर ज्ञान है, बृहद ज्ञान है उन्हें नहीं। संस्कृत का अंग्रेजी का भी ज्ञान अधूरा है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है भाई, अंग्रेजी साहित्य विदेशी भाषा है। लोग रोजी रोटी के लिए भले ही अंग्रेजी पढ़ लेता है, विशाल तो ये है। हम इंग्लिश में शेक्सपियर या मिल्टन तो नहीं हो सकते, इंग्लिश में हिमका जी ने भी कविताएं लिखी हैं, आप लोगों को भी सुनाई हैं, या हिमका जी कोई अवसर मिलेगा तो हिमका जी का नमूना सुना दें। अब आप तो श्री कृष्ण वासुदेव स्तोत्रम, ओम सत्यं सत्य भामेशं कलंदम भ्रातृ वेदम द्विजप्रम राजगे सिंह सिंह वेणे वाधव मधुसूदनम गोवर्धन मृत्युंजय मणिपायणम जाम्बती पदिम ब्रजम कंदर्पदर्पेण यशोदा आनंद संभूतम देविकी गर्भसर्वम धर्मरसकम धर्तारम भुवनेशम भक्तवत्रम त्रिप्राप्यम पीतवेशम गोपिकल्पसायुधम स्वाधराधीं परावं परम वीरम परिश्रम प्रफुल्ल नीलोत्पयं पद्मेशं पद्माप्यं परानंदम चिदानंदम परमेशं परंतपम सदा संगनम दिव्यं लीला पुरुषोत्तमं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं गुज्जं गड्ढध्वजं गोपेशं गोलोपेशं गोपालं गोपीवल्लभं कृष्णं मनमोहनं दूतं मणाध्याय पुरुषं शुभं भूपेशं सुगतकेशं जगन्नाथं जनार्दनं द्रुवादलश्याम गोविन्दं मोहनं मोहभं
मनोहरं महेश्वर संपूजितं दामोदरं दयाशुद्धं विद्युदां समप्रहं चपलनयनं द्रक्षं विष्णु नारायण विष्णु वागीशं विश्वेश्वरम् एव रामोदमोंकारं भुवो भरावतारकम् अनंगणं मंत्रणं केशवं विभुं कामदं भूतावासं गुणातीतं श्रीनिवासं जपसं खरपंक्यसिंहं कामं कामेशुकुंजलायकं योगं योगेश्वरं जग्गं जग्गेशं जगपालकं वार्ष्णेयं वन्दे नित्यं गोपं गीतागायकं वासुदेवं ब्रजानं ब्रह्मेशवेणवादकं कृष्णाष्टोत्तर कृष्ण जी के 108 नाम, विष्णु के 108 नाम, कृष्णाष्टोत्तर पठ्यन्त गोलोकधाम प्राप्नोति पापेभ्यः प्राप्नोति वंशीवादकं वंशीवादकं ब्रजानन्दं वंशीवादकं ब्रजानन्दं प्रमाणसुता वल्लभङ्गरिं वंशीवादकं ब्रजानन्दं प्रमाणसुता वल्लभङ्गरिं अक्षं पद्म चक्रपाणिं पद्मजा पदम प्रणमाय प्रभु। तो एक ही साधे सब साधे का चुनाव। तो ले लो, राम का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, तेरा कल्याण हो जाए। भव्यता प्रबल होती है, लेकिन मृकुंड के पद मारकंडेय ने तपस्या करके सिद्ध कर दिया कि वह काल पर भी मनुष्य मानव विजय पा सकता है। क्या मनुष्य नहीं कर सकता है, वह नया विश्व कर सकता है। क्या मनुष्य नहीं कर सकता है, जीवत प्राप्त कर सकता है। साधना तपस्या के बल पर वह नया विश्व कर सकता है। कौशिक ने गंगा से निर्मल कुश की धार निर्माण किया, गणजन घन गो सुनाती वह विहार में नाम किया। ये आचार्य शिव का रचना 1985 में प्रकाशित हुई थी। ये रचना 100 पृष्ठों की है। यह पुस्तक है छंदोबद्ध हिंदी खंड का, जिनकी पंक्ति मैं अक्षर करता हूँ। अब प्रथम पुस्तक ही प्रकाश हुई, काफ़ी लोकप्रियता भी पुस्तक को मिली थी और लोगों ने काफ़ी इसको पसंद भी इस पुस्तक को किया था। यह प्रभु की है, ये खेत की बात है। कुछ जमाने में बीच 1985 देखो 35-37 वर्ष हो गए, लेकिन कविता में अभी भी न मिलता है। उसमें देश की स्थिति पर भी थोड़ा सा हिमकर जी ने कहा बात प्रकाश किया था कि कभी केवल आध्यात्मिक समाज में लोगों को भ्रम होता है कि हिमकर जी तो केवल आध्यात्मिक बात करते। अरे बहुत सी बातें सामाजिक भी, समाज की बड़े को लिखो देखा, बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। उसमें हिमकर जी ने लिखा था, सुन आ रहा है, हो गया देश आजाद लेकिन दासत्य भाव है विद्यमान, नंगे किसान खेती के दे नेता गाते हैं पड़ेगाल महलों में सुरा सुंदरी है वो इसका फेंटा हो इसकी सिगरेट 5 जनतंत्र नाम है शासन का पर मुगल काल के शौक स्थान। जो भूखे प्यासे हैं मानव उनको पहले भोजन दे दो, तुम दोहरे कोट पहनते हो उनको केवल चादर दे दो। छोड़ो विलासिता का जीवन का कल्याण तभी हो पाएगा। मेंढका और उसी का प्रेमी जब मानव प्रेम दिखाएगा। छोड़ अप्सरा लोग जरा मानव की दुनिया में आओ, दाने दाने को तरफ बढ़े उनकी दुर्दशा में रख पाओ। दुर्भिक्ष कभी जो कभी बाढ़ के सदा थपेरे खाते हैं, कृष्ण तर्ण की लज्जा ढकने को जसने भी नहीं न पाते हैं, चचेरी कभी न पाते हैं। करते हैं शशि उपार्जन जो वे आंसू रोज बहाते हैं। अभी किसानों की क्या स्थिति है, कोई 10 लाख का फुल पैंट शर्ट पहनता है, आप जानते हो। लेकिन और किसके पास खाने के लिए भोजन तक नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, बेकार है, नौकरी नहीं मिल गया, फैक्ट्रीज बंद है, कोई सरकारी नौकरियों के एडवर्टीजमेंट नहीं दे, प्राइवेट कंपनी को दिए जा रहे हैं। ये भारतीय संपत्ति जहाँ से एम्प्लॉयमेंट की संभावना थी, कहने राजनीतिक बातों पर मैं नहीं अभी अब नहीं आना चाहता। देखता हूँ लोग न अध्यात्म की ओर आते हैं न राजनीति की ओर ही बात सुनने के परामर्श देना मेरा काम था। तो यहाँ क्या कहते हैं कि वो उसी मैंने कहा प्रेमी, मैंने क्या प्रेम माना प्रेम तुम छोड़ अप्सरा लोग जरा मानव की दुनिया में आओ, दाने दाने को तरफ बढ़े उनकी दुर्दशा में रख पाओ। दुर्भिक्ष कभी जो कभी बाढ़ के सदा थपेरे खाते हैं, कृष्ण तन कमजोर अत्यंत दोलापन शरीर, कृष्ण की लज्जा ढकने को जिसने भी नहीं पाते हैं। करते हैं शशि उपार्जन जो वे आंसू बहाते हैं, पढ़ते हैं जवान बच्चे वे दवा नहीं दे पाते हैं। कार्मिक दृष्टि देखकर हृदय कभी का विरण हो जाता है।
पाषाण हृदय रावणी मलाई खाकर मधुर। ए मंदिर उठो, जागृत हो, अधिकार भला क्यों खोते हो, जंजीर कौन ऐसी जिसको तोड़ने जो न हो जाते हो, होते हो दो दूल खास के सब मानव। ऐसा कानून निर्माण करो, भूखे कर सकती भजन नहीं, रोटी का नया विधान करो। जिस आज़ादी को पाने में लाखों मानव गुणवान ये फांसी के तहत भगत झूल कर हंसते हंसते प्राण दिए, उस आज़ादी की कीमत क्या भ्रष्टाचार से चुका होगी। होगा न कभी सुखी मानव जब तक नसीब मिटाओगे। उत्थान भगत चिल्लाने से उत्थान नहीं हो पाता है जब तक ईमानदारी से मानव काम नहीं कर पाता है। इतिहास के पन्ने को उल्टो, हर्ष ने वचन ने दान दिया, छत्रपति शिवा मुगला कन्या को माता का सम्मान दिया। हो गया चकित औरंगजेब देख कर शिवा का सदाचार, जिसमें पवित्रता होती है वह स्वयं मुक्त है निर्विकार, कर सकता गुण उसे बंदी, जिसने सत्य की करवाण लिया, हाथ में गले खर विश्वास मुड़िया। देखा शायद कोई प्रभाव उसमें पड़ा भी था। 1985 में ये विश्वामित्र कविता का ही एक अंग है कि कुछ कड़ियों का बन दे रहा था। उस विश्वामित्र ज्ञान के तत्व है, वह मुख्य आध्यात्म प्रधान रचना है, किंतु वहाँ है ज्ञान धर्म का मूल तत्व है। तत्परता आधारशिला इंद्रिय संयम भव्य भवन है, श्रद्धा प्रेम पुनीत किला, शिव की कृपा भक्ति गंगा है, नारायण सुख सिंधु हरिनाम के पवित्र नीर में भक्त नहाते हैं सर्वदा। तो कल्याण चाहते हो, ईमानदार होना चाहते हो, या तो हनुमान चालीसा पाठ कर लो, दुर्गाष्टोम सतनाम स्तोत्रम पाठ कर लो, यदि आप सकते उपासक हो, या दुर्गा नाम माला पढ़ लो। दुर्गा 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 पद्रवाणी मछेदी दुर्गाशादी दुर्गणाणी उद्धारणी दुर्गंती दुर्मापा दुर्गम ज्ञानता दुर्गमा दुर्गमा दुर्मालोका दुर्मा दुर्मापता दुर्मा दुर्गम ज्ञान संधाना दुर्मदा बासने दुर्मोहा दुर्गमा दुर्मा दुर्गमा संगत दुर्गमा दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्मिश्री दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गणी दुर्गाय नमः पठे सलमान भगवत संज्ञा। अथवा आप चाहते हो सोया गणपति में भी बहुत से हैं, तो इससे भी जिसमें गणपति का नाम आए हैं, गणेश जी के विनायक के वारणम भी आए हैं, स्मरण है, लेकिन फिर कुछ भी है। तो यही कहना चाहते हो कि अच्छे कर्म करोगे, अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। और फिर वह चंद है कि कुछ दिनों के लिए पुण्य अर्जित है तो सुख बोलते हो, अखिड़े पुण्य वर्तलोगा शांति। जब तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाता है तो तुम स्वर्ग की राकुशों की प्रतिष्ठा हो। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। और विष्णु सर्वश्रेष्ठ यदि आप ज़्यादा कुछ कहो तो रामकृष्ण के बड़ नाम भी जपते रहो, यदि उनको किसी स्रोतों से पाने कर सकते हो। इसके लिए विधिवत किसी भी सत्पुरुष से, सच्चरित्र व्यक्ति से, सत्पुरुष से, जिन्हें तुम्हारी नजर में जो धर्मात्मा सत्य ईमानदार जो ढोंग केवल नहीं रखते हो, साधु होने का कहलाते हैं। साधु जो एयर कंडीशनर बिल्डिंग के ना ठहरेंगे नहीं, कहीं जाने से पहले स्थान ही चुनेंगे। एक महात्मा यहाँ है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे जाने माने हैं, और लो वहाँ पचाड़ी में हम लोग के गाँव से कोस भर दूर उन्हें प्रवचन देना था, और यहाँ रनवे में ठहर गए। यहाँ विशाल सुंदर भवन मिला, फर्स्ट क्लास का एयर कंडीशन से बिल्डिंग को चाहिए था, सारी सुविधाओं से। ऐसी महात्मा क्या हो, तुम क्या आदर्श हो गई सिंह, तुम ऐसे आराम की जिंदगी व्यतीत करोगे तो फिर क्या। रामचंद्र ने जब सीता को निवासित किया तो वे सिंह शास्त्री प्रभु शोधे थे। उन्होंने सीता के निवासन के बाद भी आप तो आदर्श सिंह आप जब देखते नहीं हो, जो देखो जथा रहता प्रथा सिंह आदर्श लूटने की, तो प्रजा क्या होगा, क्या रोज उसमें भी कोई सच्चिदता नहीं आएगी। तुम्हारी बात नहीं, मैं तुम सिंह लोलुप हो गए हो, सिंह धन लोलुप हो, अर्थ लोलुप हो, और सनबाग से हट चुके हो। तो इसलिए इस पंडित को पहले चित्र बना होगा। सारी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है यदि सिंह लोगों में सच्चिता भावना हो, ईमानदारी, सत्य संध हो। रामचंद्र गुण था सत्य संध होने का, सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ। इसलिए राम सर्वश्रेष्ठ देव भी कहलाते हैं। राम और कृष्ण दोनों अपने उज्ज्वल चित्र के कारण कृष्ण ने आनंदमय वातावरण को प्रभावित किया। राधा
उनके प्रेमिका से कुछ ही समय उनका मिलन हुआ, 7 वर्ष 11 वर्ष की आयु में। इसके बाद वे राधा को अंत समय तक नहीं भूल पाए, क्योंकि यदि किसी देव को, किसी देवता को जो अपने सच्चित्र को 1000 कठिनाइयाँ आए, लेकिन हृदय में स्मरण करते रहे, वे भूल गए। इसलिए अंत में वे जब हुआ था मथुरा में पुनः, जब उग्रसेन महाराज ने उनके नाना जी जो वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ में कृष्ण सिंह आए थे द्वारिकापुरी से, अब वहीं राधा जी से पुनः भेंट उनको हो पाई है अंत में। जबकि श्री कृष्ण जी 125 वर्षों तक भूतल पड़ रहे के प्रांगण में रहे हैं मात्र, तो उसके कुछ ही महीने पूर्व तक राधा जी से मुलाकात अंतिम समय हुई थी। और हेमकांत जी ने भी इन शब्दों को बड़ा सुंदर स्मरण किया है कि राधा इज वीपिंग इन सैड सेपरेशन, आई मस्ट से माई स्वीट इंस्पिरेशन। राधा मेरे लिए विरह में रो रही हैं, मुझे जाना चाहिए। इस अवसर पर वे जो हमारे नाना जी जिक्र कर रहे हैं, राधा जी भी बरसाने की हैं, जरूर मथुरा में हुए आएंगी, मुझे जाना चाहिए। और उधर राधा जी की हालत को तो जानते गीत गोविंद ने कहा कि चक्रंद गोपी नलनी वनांते कृष्णे नीरा कुसुमे सयाना प्रफुल्ल नीलोत पललोचनाभ्याम गोविंद धामो धर्मोदवेति। बड़ी बड़ी आंखों से अश्रुओं के मोती बहाती हुई राधा जी क्रंदन करती हैं कृष्ण के वियोग में। तो यह ऐसा अमर प्रेम था। इसलिए ये कहा अमर प्रेम किसे चाहिए, तो जो एक आप सन्मार्ग से अमर प्रेम रखो, सचरित्र होने का प्रयास करो, तो सारी सब चीज़ें करना आसान हो जाएंगी। कोई भी बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी, वह कोरोना हो, डेंगू हो, कोई भी नहीं आएगी यदि आप बलवान हैं। हाँ, अंत में वृद्धावस्था में कुछ न कुछ आती है, क्योंकि मृत्यु को भी तो कोई बहाना चाहिए भाई, कारण चाहिए, वो बात एक अलग है। अन्यथा आप पाओगे बहुत बहुत अवस्था तक भी लोग स्वस्थ दिखते हैं। अभी मैं व्यक्तिगत बात करना नहीं चाहता, लेकिन जानते ही होंगे इस अवस्था में शायद मैं मुख्य प्रशंसा नहीं कर रहा, जो अभी भी आवाज़ बुलंदी, जो जोश जो हो, हिम्मत, जो साहस है, आज जो अवस्था में भी करोड़ अनेक प्रकार के रोगों से लोग दिखते हैं, तो यह मात्र प्रभु की कृपा है। प्रभु में अनंत प्रेम से भी अनन्यान्यं तोमं जे जना पद पाहते तेषां नित्याभियुक्ताणां योगक्षेमं महाम्यहम्। जो अनन्य भक्त से मुझ में समर्पित होते हैं उनका योगक्षेम तो मैं सिंह बनता। अनन्यान्यं तो जो जना पद पाहते तेषां नित्याभियुक्त योगक्षेम महाम तेषां नित्याभियुक्ताणां योगक्षेमं महाम्यहम्। ये लाइफ इंश्योरेंस का एक स्लोगन भी था। अनन्यान्यंतो मांगेण वर्जुपारते तेषां नित्याभियुक्ताणां योगक्षेमं महाम्यहम्। तो भाई ज़्यादा मैं इस समय में नहीं रहता, आप जिस देवता को आप नहीं तो शिव जी के लिए करो, न कोई नमामि विष्णु से पूजा करते हैं। मान लो कोई रावण उड़ के तांडव स्तोत्र सभी भगवान का को पसंद करते हैं, बड़े अच्छे हैं। आजकल तो गायक छोटे छोटे बालक भी बड़े अच्छे स्वर से सुनाते हैं शिव तांडव स्तोत्र भी। मैं भी एक दो बार कह चुका हूँ कुछ पंक्तियाँ, अधिक बारम्बार इस विषय में समय आपका नहीं लेना चाहता। या जो राम जी के गुरु जी हैं, साक्षात जो ब्रह्मा जी के नंदन है वशिष्ठ जी, तो उनके द्वारा विरचित भी है दाड़े दुख दहन सुतम, कि दृढ़ता दुख को दहन करने वाला स्तुत उन्होंने लिखा था, शिव जी के स्तुत में लिखा था। तो उसे भी जनता पाठ कर सकते हैं जो अपनी सुविधा अनुसार से, और नहीं तो गोस्वामी जी का तो बहुत परिचित है, वह वही कह करके बस समर्पण करूँ इसको। ओम नमामि वेदस्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निजं तदाकाशभाकाशमासं भज्यं निराकारमोङ्कार मूलं ज्ञान गोतीयते मीशं गिरीशं कराळं महाकाल कालं गर्पालं गुणाकाल शृंगार पालं तुषादृशंगार गौडं वीरं मणोध कोटि प्रभासी शीलं सुनबोले कल्लोलिनी चारुवंगाल सद्बाल बालंदु कर्णे भुजंगा शरद कुंडलं बुरोडं विशालं प्रसन्नं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशरमां बालं प्रेम शंकरं सर्वनाथं
ओम प्रजननं प्रकृष्णं प्रकल्पं परेशं अखंडं गंधमाण कोट प्रकाशं त्रिहर निर्मोलं गौरवं मदयं भवानी पतिं पापगम्यं कलाधीर कళ कल्पांतकारी सदा सज्जनंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापारी प्रसेद प्रसेद प्रभोन्मुतारी न यावत् माणाल्पादारविन्दं भजन्ते लोके परिवाराणो न तावन्नधन्तावनासं प्रसेद प्रभो सर्वभूतारं न यंगणामि योगं जपं दैवे पूजां नतो सदा सर्वदा मुक्तिं जलादिन दुःखगतात् मानं प्रभो पाहि आपन्नामि शंभो रुद्राजकमिदं प्रोक्तं विप्रेढाडोरे ये पठन रावक्ता संग शंभो प्रजति। यह सुनने के बाद गोस्वामी जी की गोस्वामी परम पूज्य प्रातः स्मरण गोस्वामी जी की यह रचना सुनने के बाद शिवस्तुत कृष्णा लोगों के मन में अक्षरांत करना होते हैं। महाराज महाराज का भूत प्रतिष्ठ है, शिव तांडव स्तोत्र सुना देते तो अच्छा होता है। भाई शिव तांडव तो मूल जो रावण द्वारा विरचित है ये समझिए तो 15 श्लोकों में है, जो छोटी पंक्तियों में 60 पंक्तियों में आती हैं और बड़ी 25 पंक्तियों में आती हैं। और लेकिन आज का नए नए एडिशन में एक और उसमें श्लोक जोड़ दिया है शिवानंद जी ने अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए या बात बताने के लिए। तो कहते हैं हा इतना बड़ा नहीं, एक दो भी तो कम से कम सुना देते। तो भाई कभी कभी मैं जानता हूँ लोगों के मन में यह भावना रहती है, तो उनकी भावना को मैं ज़्यादा नहीं बस एक दो श्लोक सुना दूँ और इसके बाद समाप्त करूँ। ओम जडल जल प्रवाह पावित स्थले गणे वड़म वेलम वेदाम वजंग दंग वाले डमड्डमड्डमड्डमन्निनादम मड्डमर्भयम चकार चंड तांडवम दड़ोदना शिवशम जटाकटाशम ब्रह्मन्निलिम पनर्जडि बिलोल बीचि बल्लरे विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वललाट पट्ट पावके चंद्रशेखरे त्रिलोचने तिर्ममा चंद्रशेखर जय श्री राम। सब ओम कर्पूर गौरंग गौड़ावतंग सदा